गांव और उसका मालिक। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। इस गांव में हर कोई मेहनत करता, खुश रहता, आपस में मिलजुल कर जीवन बिताता। गांव के एक कोने में एक बड़ा जमींदार रहता था जिसका नाम था सेठ रघुवीर। रघुवीर के पास बहुत जमीन जायदाद थी, पर दिल बहुत छोटा और लालची था। गांव के लोग उसे मालिक कहते थे, लेकिन कोई उसे दिल से पसंद नहीं करता था, क्योंकि मालिक हमेशा अपने मुनाफे की सोचता, इंसानियत की नहीं। वो खेत मजदूरों से दिन रात काम करवाता, पर मजदूरी देने में कंजूसी करता। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे निकाल देता और कहता, मुझे काम चाहिए, बहाने नहीं। उसी गांव में रहता था भोला, एक गरीब पर ईमानदार मजदूर। भोला हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। अपने काम से उसने मालिक का भरोसा जीत लिया था। मालिक ने उसे थोड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी थी। भोला मेहनत करता, पर मालिक कभी भी उसकी तारीफ नहीं करता। मालिक की निगाह हमेशा थी कैसे कम खर्च में ज्यादा कमाई की जाए। एक दिन मालिक ने कहा, भोला, अगले महीने तक खेत दोगुना उपज देना चाहिए। भोला बोला, मालिक, बारिश कम हुई है, फसल उतनी नहीं होगी। मालिक गुस्सा हो गया, बहाने मत बना, नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा। भोला चुपचाप चला गया, पर वो चिंता में डूब गया। मालिक रघुवीर अब हर चीज में मुनाफा देखता था। उसे इंसान की मेहनत नहीं, बस अपना लाभ अच्छा लगता था। गांव के तालाब में जो मछलियां थीं, अब उसने उनका भी सौदा कर लिया। तालाब को ठेके पर दे दिया, गांव वालों को मछली पकड़ने से मना कर दिया। गांव वाले बोले, मालिक, ये तो सबकी संपत्ति है, ये अन्याय है। मालिक बोला, जिसकी ताकत उसकी हकीकत, अब ये सब मेरा है। गांव वालों में खलबली मच गई, पर कोई खुलकर विरोध करने से डरता था। हर किसी को डर था कि कहीं मालिक उन्हें काम से ना निकाल दे। भोला को ये सब मंजूर नहीं था, वो अन्याय सहन नहीं कर सकता था। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम आज चुप रहे तो कल गांव ही हमारा नहीं रहेगा। मालिक के लालच की कोई सीमा नहीं, उसे रोकना होगा। गांव वालों ने कहा, भोला, तू तो मालिक के खास है, तुझे क्या जरूरत। भोला बोला, मैं खास नहीं, मैं बस ईमानदार हूँ, गांव मेरा परिवार है। अगर मालिक अपने ही घर को लूटेगा तो मैं चुप नहीं रह सकता। सबका दिल जोश से भर गया। अब गांव में बदलाव की हवा बहने लगी थी। मालिक को जब पता चला कि गांव वाले एकजुट हो रहे हैं, उसने भोला को बुलाया और कहा, क्यों भोला, तू भी उन्हीं में मिल गया। मैंने तुझे इतना दिया और तू मेरी ही जड़ काट रहा है। भोला बोला, आपने मुझे सिर्फ काम दिया, सम्मान नहीं, और अब मैं गांव के लिए लड़ रहा हूँ, आपके लालच के खिलाफ। मालिक ने गुस्से में आकर भोला को काम से निकाल दिया, पर भोला का मनोबल नहीं टूटा। अब वो गांव वालों के साथ मिलकर मालिक के खिलाफ मोर्चा खोल चुका था। भोला ने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों की सभा बुलाई। हर घर से कोई ना कोई उस बैठक में शामिल हुआ। उसने कहा, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो मालिक का लालच मिट्टी में मिल जाएगा। गांव वालों ने योजनाएं बनाई। तालाब का घेराव करेंगे, खेतों में सामूहिक हड़ताल करेंगे। अब गांव में कोई भी मालिक के हुक्म का गुलाम नहीं था। सबने अपने दिल में आज़ादी का दीप जला लिया था। मालिक को जब ये सब पता चला तो वह बौखला गया। उसने शहर से गुंडे बुलाए, गांव में डर का माहौल बनाने की कोशिश की। भोला और गांव वालों को धमकियां मिलने लगीं, पर अब डर नहीं, क्रांति की भावना दिलों में थी। मालिक ने कागज बनवाए जिसमें लिखा था, गांव की जमीन अब मेरी है, जो विरोध करेगा जेल जाएगा। भोला ने उन कागजों की सच्चाई को उजागर किया। जिला अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। भोला शहर गया, सबूत लेकर। उसने दिखाया कि मालिक ने जमीनों के फर्जी कागज बनाए हैं। जिला अधिकारी ने जांच बिठाई। सरकारी अफसर गांव पहुंचे, सबकी गवाही ली गई। गांव वालों ने डटकर सच्चाई बोली। मालिक के कारनामे अब उजाले में आने लगे। जो कभी ताकतवर था, अब थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उसकी लालच की नींव हिलने लगी थी। जांच में साफ हो गया कि मालिक ने कई झूठे दस्तावेज बनाए थे।
गरीबों से जमीनें छीनी थीं, फसल का पैसा दबा रखा था। सरकार ने मालिक की जमीनें जब्त कर लीं। गांव वालों को उनका हक लौटा दिया गया। मालिक को जेल भेज दिया गया, जहां अब उसे वही काम करना पड़ता था जो वो दूसरों से करवाता था। भोला और गांव वालों की जीत हुई। गांव में फिर से शांति और बराबरी की हवा बहने लगी। अब गांव में कोई मालिक नहीं था। हर किसान, हर मजदूर अपना खुद का मालिक था। भोला को गांव वालों ने प्रधान चुना। उसने गांव के लिए स्कूल, तालाब की सफाई और पंचायत भवन बनवाया। गांव अब शांतिपुर से न्यायपुर कहलाने लगा, जहां कोई लालची मालिक नहीं था, सिर्फ मेहनतकश लोग थे। कहानी हमें सिखाती है, लालच का अंधकार ज्यादा दिन नहीं टिकता, पर सच्चाई का उजाला हमेशा चमकता है।